हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम देखेंगे एक छोटे से टॉपिक को जो एग्रीकल्चर पोर्शन का है। ये आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, बट ट्रूली हेल्प फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर यूपीपीसीएस लाइक मेंस which exam contain mains examination. Today we will discuss about Rabi crops, Kharif crops, Zaid crops and its very important examples also. So let's start. Rabi crops sown during November to April month, and this is the winter crops. We will know about winter crops very well, those who live in village area. Its example is wheat, barley, peas, matar, gram, chana, mustard, sarso, sunflower. Now we have seen Kharif crops. Kharif crops, the sown time between July to October. This is the monsoon crops. Means in India, the monsoon came between June to September, nearly 4 months. So that's why it is called monsoon crops. Example: rice, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut, soybean, tea, coffee, etc. And now we have seen Zaid crops. Zaid crops are sown between Rabi and Kharif. बोले तो जो रबी फसल है उसके बीच और खरीफ फसल है उसके बीच, यानी मार्च से जून के बीच में बोया जाता है, जिस टाइम ठंडी ख़त्म हुई रहती है और बारिश स्टार्ट होने को रहती है, उसके बीच में। ये मॉनसून का वेट नहीं करते, यानी कि दे डोंट वेट फॉर मॉनसून्स। इनमें मानसून का कोई रोल नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल होते हैं जैसे सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स। बहुत सारे फॉडर क्रॉप्स हैं जिससे भूसा बनता है। उसके बाद आता है पम्पकिन्स, वाटरमेलन। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ Zaid crop are watermelon. Now we have seen some examples. Let's first example rice, which is grown in Kharif crops. Rice. This needs a hot and humid climate. The best grown rice needs hot and humid climate. Best suited where high humidity and prolonged sunshine assured supply of water. ये ऐसी जगह सूट करते हैं, ये ऐसी जगह बोए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा सनशाइन यानी धूप की नीड पड़ती है और वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। जैसे हम गांव में रहते हैं तो देखते हैं कि जो धान की खेती होती है, राइस यानी धान बोला जाता है, इसकी खेती होती है तो समय समय पे पानी चलाना पड़ता है। समय समय पे ट्यूबवेल से या किसी भी चीज़ से, मोटर से पानी धानों को दिया जाता है। और ह्यूमिडिटी भी होती है उस टाइम, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम धान का ही सीज़न है और ह्यूमिडिटी प्रोलॉन्ग रहती है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल नीड 150 सेंटीमीटर सॉरी। अब हम देखेंगे वीट को। वीट का क्या क्राइटेरिया है? वीट में टेम्परेचर होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी उस समय जब ये बोया जाए। और गेहूं को बोने से पहले खेत को एक बार गीला किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी जुताई की जाती है, फिर उसके बाद जो मिट्टी होता है वो इस टेम्परेचर को विथहोल्ड करता है। और हार्वेस्ट करते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 21 टू 26 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल यहाँ पे होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, जो कि नहीं के बराबर भी हो तो भी काम चल जाता है, पानी वगैरह चला के चल जाता है। यहाँ पे सॉइल चाहिए वेल ड्रेन्ड क्ले लोम, मतलब अच्छा क्ले सॉइल चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम बाजरा पे। इट रिक्वायर्ड एग्रो क्लाइमेट, ग्रो वेल इन ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट, मतलब सूखे और गर्म क्लाइमेट में ये होता है। इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि ये ऐसा क्रॉप है जहाँ पे मतलब सूखा भी पड़ा रहे वहाँ पे ये ग्रो कर सकता है, यानी ड्रॉट टॉलरेंट है। रेनफॉल अगर 40 से 60 सेंटीमीटर है तो ये ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर नीड्स 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रोन एज खरीफ क्रॉप, जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे ये खरीफ क्रॉप के तौर पे बोया जाता है।
or some part of South India grown as a summer crop. ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए हेल्दी होता है. सैंडी लोम सॉइल हैवली वेल ड्रेनेज, मतलब वेल ड्रेनेज इसके लिए चाहिए. ग्रोन सक्सेसफुली इन लो पीएच सॉइल, यानी कि समहाउ लुक्स लाइक एन एसिडिक. ग्रोन वेयर अदर क्रॉप्स लाइक वीट एंड मेज वुड नॉट सर्वाइव, यानी कि जो वीट है और मेज है ये एसिडिक में ग्रो नहीं कर सकता. सोइंग टाइम जून से जुलाई होता है, यानी कि इसको बोने के लिए जून से जुलाई के बीच में ये बोया जाता है. उसके बाद आते हैं हम बारले पे. यह एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बीच में बोया जाता है. ड्यूरिंग ग्रोइंग, यानी ग्रोइंग सीजन में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और मैच्योरिटी इसकी होनी चाहिए 30 डिग्री टेम्परेचर के आसपास. कैन नॉट टोलरेट फ्रॉस्ट, यानी ये फ्रॉस्ट जैसे बर्फबारी, ओला या ऐसे चीज़ों को ये टॉलरेट नहीं कर सकता. एंड एट एनी स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब शुरू से लेके अंत तक ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता. मेनली ग्रोन इन यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर. सॉइल सैंडी लोम सॉइल चाहिए, लोम एंड मीडियम सॉइल चाहिए, हैवी ब्लैक सॉइल चाहिए. तीनों में ये ग्रो कर सकता है. ये सैंडी लोम और लोम एंड मीडियम ये इंडो गैजेटिक प्लेन्स पाया जाता है. हैवली न्यूट्रल टू सलाइन रिएक्शन, ये सलाइन रिएक्शन के न्यूट्रल होता है. मीडियम फर्टिलिटी उसका आता है बेस्ट फॉर बारले के लिए बेस्ट होता है. सलाइन सोडिक लाइटर सॉइल बट नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल, ये एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रो कर सकता. सलाइन सोडिक लाइटर सॉइल में ग्रो कर सकता है लेकिन एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रो कर सकता. उसके बाद कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप है. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. टेम्परेचर नीड चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस बट नॉट बिलो 21 डिग्री सेल्सियस. ये कॉटन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉट बिलो इन 21 डिग्री सेल्सियस. इट आस्क्स इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी. रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए. सॉइल डीप ब्लैक होना चाहिए. रेगुलर सॉइल इवन इन एलुवियल रेड और लेटराइट सॉइल में भी ये हो सकता है. ग्रोन मोस्टली इन एरियाज हैविंग एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इन अ ईयर. ऐसे एरिया में ये ग्रो करता है जहाँ पे 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री रहना चाहिए. उसके बाद आते हैं जूट पे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया. इसका क्लाइमेट होना चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड. टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 35 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल देखिए हैवी रेनफॉल विथ मोर देन 150 सेंटीमीटर. 80 to 90% ह्यूमिडिटी. उसके बाद सॉइल चाहिए इसके लिए एलुवियल सॉइल प्लस ऑल्सो इन लाइट एंड सैंडी क्ले लोम सॉइल्स. सो दिस इज़ आवर वीडियो which help for UPSC students and other various examination students. So please guys, likes and subscribe for more this type of videos. Thank you very much. Thank you so much.